मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे नेचर ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, निर्देशन सेवाओं की प्रकृति। भारतीय शिक्षा के लिए ये कोई नई अवधारणा नहीं है। शैक्षिक क्षेत्र में इसका जन्म 1938 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय के एप्लाइड मनोविज्ञान नामक विभाग में हुआ था और स्कूलों के लिए प्रयोगात्मक कार्य क्षेत्र हेतु इसको 1947 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया। जब इलाहाबाद में मनोविज्ञान संस्थान की स्थापना हुई, सरकार द्वारा इसकी महत्ता की ये प्रथम पहचान थी। इसके पश्चात पूरे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर निर्देशन संस्था की स्थापना की गई। इसकी उपयोगिता तथा सफलता का मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह भी एक वास्तविकता है कि शुरुआती उत्साह के पश्चात इसके प्रति उत्साह कम हो गया। इसका जाल फैलने की अपेक्षा सिमटता चला गया और कई जगहों पर तो ये बंद भी हो गया। हो सकता है इसके पीछे कोई उपयुक्त कारण रहे हों, परंतु सैद्धांतिक रूप से भारत के विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि निर्देशन का ये कार्यक्रम, ये आंदोलन अपने रास्ते से उतर गया तो इसके पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं, परंतु भारतीय विद्यालयों के लिए निर्देशन कार्यक्रमों की आवश्यकता और महत्ता बहुत अधिक जरूरी और वास्तविक रूप से है। सर्वप्रथम यह याद रखना चाहिए कि यदि शिक्षा का परामर्श दोनों ही उद्देश्यों पर विचार किया जाए तो निर्देशन तथा परामर्श का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से कोई अलग नहीं है। यदि उनकी विधियां, उनकी तकनीकी तथा कार्यक्रमों की आपस में तुलना करें तो वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। निर्देशन तथा परामर्श एक प्रकार से शिक्षा के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं। अतः निर्देशन तथा परामर्श शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। इस बात की ओर पहले से ही संकेत किया जा चुका है कि यदि विद्यालयों को विद्यार्थियों के बौद्धिक, व्यक्तिक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना है तो विद्यालयों को शैक्षिक विषयों में विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष शिक्षा से और भी कुछ प्रदान करना चाहिए। विद्यालयों की ऐसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो प्रत्येक विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक और सामाजिक विकास में सहयोग सहायता दे सके। इन सेवाओं को ही मोटे तौर पर निर्देशन सेवाओं का नाम दिया गया है। ये वे सेवाएं हैं जो विद्यार्थी को कक्षा के बाहर प्रदान की जाती हैं तथा बौद्धिक प्रकृति की नहीं होती हैं। इनको प्रत्येक विद्यार्थी को अलग व्यक्तित्व के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से प्रतिष्ठित और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि अध्यापक के द्वारा। इस उद्देश्य हेतु कार्यकर्ता अपने आप को विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रखते हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से किसी की सहायता करना, विशिष्ट प्रकार के अध्ययन, परीक्षण, नियुक्तियां तथा अनुगामी सेवाएं, समाज सेवा के कार्य में लगे शिक्षकों की सहायता करना आदि। निर्देशन सेवाओं के दर्शन शास्त्र पर आधारित कुछ सिद्धांत निम्न हैं। हमारा समाज दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। इस जटिलता की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक जीवन में समायोजन से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं उपस्थित हो रही हैं। इसलिए शिक्षा में निर्देशन सेवाएं व्यक्ति की इस समायोजन में सहायता करती हैं। शिक्षा का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को आत्म सिद्धि तथा आत्म यथार्थीकरण
में सहायता प्रदान करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन सेवाएं स्कूल के विद्यार्थियों की उच्चतम स्तर तक कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करने हेतु तथा उनकी अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने हेतु निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य हैं और विद्यार्थियों की उपलब्धियों के लिए तथा उनकी समस्त क्षमताओं और योग्यताओं को सामाजिक योगदान हेतु उनका उत्साहवर्धन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति यदि उसको अवसर दिया जाए और उसके सामने उपयुक्त चुनाव हो तो वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इसलिए निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं का काम व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान उपलब्ध करना तथा उपयुक्त चुनाव हेतु सामाजिक परिस्थितियां प्रदान करना जिससे वह उपयुक्त निर्णय ले सके। इसलिए निर्देशन तथा परामर्श में प्रशासक के द्वारा अपने निर्णय तथा अपनी इच्छाएं परिस्थितियों के ऊपर थोपे नहीं जाते, बल्कि विद्यार्थियों के लिए यह परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे वह अपने निर्णय आसानी से ले सकें। अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, निर्देशन सेवाओं का संगठन। विद्यालय निर्देशन सेवाएं इस प्रकार से संगठित की जाती हैं कि उपयुक्त उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और परंतु उद्देश्य काफ़ी विस्तृत और अस्पष्ट होता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको छोटी छोटी क्रियात्मक इकाइयों में बदलकर विद्यालय स्तर पर कार्यान्वित किया जा सके। इन क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों द्वारा अंत में विस्तृत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इन क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं तथा स्रोतों के संदर्भ में पहचाना जाना चाहिए, परंतु कुछ छोटे स्तर के कार्यक्रम जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों की पहुंच के अंदर हों अवश्य करवाए जाने चाहिए। इसको इस प्रकार से समझा भी जा सकता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। निर्देशन सेवाओं के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कुछ शैक्षिक कार्यक्रम जिनके अंतर्गत हम ये देखेंगे, जिसमें कुछ शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें निर्देशन शामिल हो समुदाय में करवाए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को स्कूल वातावरण तथा क्रियाकलापों के प्रति परिचय कराया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन में मदद करना। विद्यार्थियों को अपनी क्षमता, अपनी अभियोग्यताओं, अपनी रुचियों तथा अपने व्यक्तित्व संबंधी शील गुणों को जानने में तथा इनका उपयोग वे अपने व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार कर सकते हैं ये समझने में मदद करना। विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के विकास में मदद करना। विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक रूपरेखा की योजना बनाने तथा उनको कार्यान्वित करने हेतु मदद करना। विद्यार्थियों को उनकी व्यावसायिक रूपरेखा की योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने में मदद करना। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी उचित जगह पर स्थापित करने में भी मदद करना। अगला पॉइंट आता है स्कोप ऑफ गाइडेंस सर्विस, निर्देशन सेवाओं का क्षेत्र। विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं को स्थापित व्यवस्थित करने हेतु जिन लोगों का उत्तरदायित्व सौंपा गया उसके लिए आवश्यक है कि निर्देशन सेवाओं के सीमांतों और अवसरों को साझा समझा जाए। वास्तव में इस संबंध में क्या किया जा सकता है? वस्तुतः निर्देशन के उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूल में अनुभव प्राप्त करने में मदद करना है। इनके कार्यक्रमों और सेवाओं को इस प्रकार से संगठित और व्यवस्थित किया जाता है कि विद्यार्थी अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझ सके, फिर उसी के अनुसार अपने जीवन की सकारात्मक तथा अर्थपूर्ण ढंग से जीने के लिए अपनी योजना को बना सके, साथ ही साथ उनके अनुसार अपने आप को ढाल सके। ये सेवाएं विद्यार्थी को उनके जीवन में समायोजन और विकास करने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करती हैं। अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन सेवाओं का संगठन। इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन एवं सेवाएं परामर्श निम्न प्रकार से संगठित की गई हैं। सबसे पहले जूनियर स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक
इसमें प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी से संबंधित सारी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। जैसे कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम, विद्यार्थी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, माता पिता तथा विद्यार्थी के साक्षात्कार से संबंधित जानकारी तथा विद्यार्थी से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार की सूचनाएं। विद्यार्थी को समूह निर्देशन क्रियाकलापों का आयोजन करना, जैसे अभिन्यास कार्यक्रम, पढ़ाई की आदतों से संबंधित कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम जो कि विशेष रूप से निर्देशन हेतु बनाए जाते हैं। विद्यालय के अध्यापकों को विद्यार्थियों का निरीक्षण करना सिखाना तथा विद्यार्थियों के व्यवहार की वस्तुनिष्ठ तरीके से व्याख्या करने हेतु उपयुक्त तकनीक सीखने में मदद करना। सामान्य शैक्षिक अभियोग्यता परीक्षण का प्रशासन करना, समस्याग्रस्त बच्चों को परामर्श देना। इसकी में अब आता है कक्षा 9 से 12 के स्तर पर, यानी कि 9th से इंटर तक के बच्चों के लिए। इस स्तर पर निर्देशन सेवाओं का संगठन निम्न प्रकार से किया जाता है। इसमें नए विद्यार्थियों को विद्यालय से परिचित कराना तथा प्रत्येक का व्यक्तिगत रिकॉर्ड तैयार करना, विद्यार्थियों को उनके अपने वर्गों में प्रारंभिक समायोजन में मदद करना, विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में छात्र की उन्नति के विषय में बताना, जिससे वे आगे विषय बदलने तथा वर्ग बदलने के बारे में निर्णय कर सकें। विद्यालय में ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के विकास में सहयोग देना, जिससे विद्यार्थी ये निर्णय ले सकें कि उनका अपना कोई ऐच्छिक विषय अथवा वर्ग बदलना तो नहीं है। साथ ही साथ विद्यार्थी तथा अभिभावकों को सलाह देना जो पढ़ना या पढ़ाना तो नहीं चाहते हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ग से संबंधित व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना। कक्षा के विद्यार्थियों को उसी वर्ग में पुनः मूल्यांकन करना, जिससे ऐच्छिक विषयों के संबंध में निर्णय सरलतापूर्वक ले सकें। कई बार विद्यार्थी 2 या 3 बार विषय परिवर्तन करना चाहते हैं। यदि संभव हो तो विद्यालय प्रशासन द्वारा स्वीकृति हो तो विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को समान वर्ग के अंदर विषय परिवर्तन संबंधी सलाह भी दी जानी चाहिए। चुने हुए पाठ्यक्रम जैसे विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग से संबंधित व्यावसायिक तथा शैक्षिक संभावनाओं के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। हाई स्कूल के बाद की शैक्षिक योजनाओं को बनाने में विद्यार्थियों की मदद की जानी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट गुणों और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन कर उनका आधारभूत तथा विशिष्ट रिकॉर्ड बनाना, जिससे विद्यार्थी को उचित व्यवसाय पाने यानी कि प्रॉपर प्लेसमेंट में सहायता मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।